हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी चांसेस है कि एग्ज़ाम में प्रश्न आए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन करो। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन करो। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है व्यंजन। अब हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समझ गए? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है। और क से ज्ञ तक जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी के सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। एक दफ़ा और अच्छे से समझाने के लिए आपको बोल दूं, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है, यानी 33 होती है। और क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी के सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। ओके, इसके बाद आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है व्यंजनों की विशेषताएं निम्नलिखित होती है जो इस प्रकार है। एक चीज़ यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा। देखिए, एग्ज़ाम में मैं जिस तरह से PDF में आपको लिख करके बताता हूँ वैसे ही आपको अपने आंसर शीट में अपने आंसर लिखने हैं अगर यह प्रश्न आ गया तो। क्योंकि एक लिखने का तरीका होता है, एक लिखने का मैनर होता है जिसके कारण आपको जो है अच्छे स्कोर अपने सब्जेक्ट में मिलते हैं। ओके, तो मैं जिस तरह से PDF में लिखता हूँ इसका आंसर वैसे ही आपको एग्ज़ाम में जो आंसर शीट मिलते हैं उस वैसे आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ें, व्यंजन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि व्यंजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग के तौर पे आपको देना है कि व्यंजन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं जो इस प्रकार है। पहला विशेषता क्या है? व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं ये सभी के सभी जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह इसका पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता क्या है? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत तो व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, भूलना नहीं है। व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता यह है व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? जोर से चिल्ला कर बोलोगे। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तीसरा नंबर क्या विशेषता है? व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। यह तीसरा व्यंजन की विशेषताएं हैं। चौथा विशेषता क्या है भाई? चौथा विशेषता के अंतर्गत आपको लिखना है कि हिंदी वर्णमाला में
व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितने होती है? 33 यानी 33। इसके बाद 5th नंबर विशेषता क्या है भाई? व्यंजन को स्पर्श ध्वनि भी कहा जाता है। बहुत जन को इस बात का पता नहीं होगा। व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्पर्श ध्वनि भी कहा जाता है। और 6 नंबर विशेषता क्या है? इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। मैं एज ए शॉर्ट ट्रिक बता दूं कैसे याद करना है। पहला विशेषता क्या है हुआ? व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा विशेषता क्या है? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा विशेषता क्या भाई? व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। इसका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। चौथा विशेषता क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है यानी 33। और 5th नंबर विशेषता क्या है? व्यंजन को स्पर्श ध्वनि भी कहा जाता है। और सबसे 6वां इसकी विशेषता क्या है? इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं आप सभी के सब्जेक्ट की। और साथ ही साथ इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं। वे सारे के सारे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आई थिंक आपको किताब पढ़ने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। और मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास जो है समय की काफ़ी पाबंदी रहती है, समय बहुत कम रहता है, और इतने किताब में तो बहुत लंबा चौड़ा करके लिखा रहता है, तो आपको समय भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कितना कम समय के अंदर अच्छा आपको बता दूं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर हम 500 लाइक चाहते हैं कि आए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स अगेन।